कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अजीबोगरीब चीजों के साथ शादी कर ली और एक ऐसा पेट जो आप जिंदगी भर खाते आ रहे थे और आपको पता भी नहीं है। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्टेबलाइज्ड गिम्बल कौन सा है? तो वो है एक मुर्गी। और भाई आखिर ये जादुई कॉफी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? और ये जो पक्षी आप देख रहे हो इसके सामने इंजीनियर्स भी फेल है। वो कैसे, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, आप पूरी जिंदगी इस पेड़ को खा रहे थे और आपको पता भी नहीं चला। ये जो लड़की छाल उतार रही है वो बस दिखावा नहीं है, इसी प्रोसेस से निकलता है दुनिया का सबसे पॉपुलर मसाला दालचीनी। शुरुआत होती है इस मोटी आउटर लेयर को हटाने से, लेकिन असली खजाना तो इसके नीचे छुपा होता है। ये सॉफ्ट और पतली अंदरूनी छाल जो स्वाद से भरपूर होती है और खाने लायक भी, इसको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। इसलिए बंदा ट्रंक पर बिल्कुल सही जगह पर कट लगाता है ताकि अंदर की छाल धीरे धीरे निकल सके लंबी और स्मूथ शीट्स में। फिर जैसे इसे तोड़ा जाता है तो ये तुरंत सूखने लगती है और सूखते सूखते ये अपने आप घूमकर रोल्स बनाता है जिन्हें हम दालचीनी कहते हैं। ये दालचीनी आपके पसंदीदा डेजर्ट्स, ड्रिंक्स और लगभग हर चीज में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो ये इतना खास है। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम चांद पर दोबारा क्यों नहीं गए? नासा ने सिर्फ 3 सालों में 12 लोगों को चांद पर भेज दिया था, तो फिर पिछले 50 सालों में हम दोबारा वहाँ क्यों नहीं गए? तो जब पहली बार चांद पर जाने का ऐलान हुआ तो पूरा देश जोश में था और भले उस प्रोग्राम में अरबों डॉलर्स खर्च होने वाले थे, लोगों को लगा कि ये मिशन जरूरी और ऐतिहासिक है। लेकिन जैसे ही पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा तो लोगों की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगी और जब पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सरकार को फंडिंग देना मुश्किल लगने लगा और इसी वजह से हम दोबारा चांद की जमीन पर कदम नहीं रख पाए। नंबर 3, सिंगापुर में आपको एक भी कचरा नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ हर दिन 2400 से ज्यादा ट्रक पूरे देश में कचरा इकट्ठा करता है और सीधा बंकर में डाल देता है। इसके बाद शुरू होता है असली काम। सिंगापुर में 4 बड़े बड़े इंस्टॉलेशन प्लांट्स है जो 24 घंटे 7 दिन पूरा साल बिना रुके कचरा जलाते रहते हैं। अब इससे जो गर्मी निकलती है उसी से बनती है बिजली जो घर घर में रोशनी पहुँचाती है, और जो धुआं उड़ता है उसे फिल्टर करके इतना साफ कर दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो बचता है यानी राख, उसे न्यू सैंड कहा जाता है और वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर ले जाया जाता है जहाँ से आगे चलकर ब्रिक पाथ में यूज की जाएगी। मतलब कचरा भी यहाँ काम आ जाता है क्योंकि वहाँ की सरकार कचरे को फैलाती नहीं, उसे घुमा फिरा कर देश की ताकत बना देती है। और भाई ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी होनी चाहिए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि कैट को अगर आप 1000 बार भी उल्टा करके नीचे गिराओगे फिर भी वो सीधे ही नीचे गिरेगी, चाहे आप उन्हें 4 इंच ऊपर से गिराओ या फिर 2 इंच ऊपर से गिराओ या फिर 0.001 इंच ऊपर से गिराओ, वो तब भी सीधी हो जाएगी। दरअसल कैट्स की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है जिससे वो किसी भी चीज के अंदर बड़े आसानी से घुस सकती है और इनकी जंप इतनी ऊंची होती है कि ये अपने साइज से 6 गुना ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकती है। कैट्स के पास एक और एबिलिटी होती है राइटिंग रिफ्लेक्स नाम करके। इस एबिलिटी की वजह से वो कितनी भी हाइट से गिरे वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करेगी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कैट्स के पास जिंदगी होती है, क्योंकि ऊंची से ऊंची इमारतों से गिरने के बावजूद भी ये हवा में खुद को सीधा करके मस्त आराम से लैंड हो जाती है और इन्हें खरोच तक नहीं आती। नंबर 5, इस चीज को अगर आप लाख बार भी उल्टा घुमाने की कोशिश करोगे तो भी ये अपने आप सीधा घूमने लगेगा। दरअसल इस चीज का नाम है रेटल बैग, जो कि दिमाग खराब करने के लिए काफी मशहूर है क्योंकि ये सीधा तो बराबर घूमता है पर जब इसे उल्टा घुमाया जाता है तो ये वापस सीधा ही घूमने लगता है। दरअसल इस चीज की बनावट कुछ इस तरीके से की गई है जिसमें इनके एक साइड में लोड होता है और दूसरे साइड में नहीं, इसलिए जब इन्हें सीधा घुमाया जाता है तो लोड उसी तरफ होने की वजह से वो बराबर घूमता है, पर जब इन्हें उल्टा घुमाया जाता है तो लोड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो उल्टा घूमने के बजाय वापस सीधा ही घूमने लगता है। नंबर 6, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अजीबोगरीब चीजों के साथ शादी कर ली। सबसे पहले एरिका आईफेल, जिन्होंने 2007 में आईफेल टावर से ही शादी कर ली। हाँ भाई, असली आईफेल टावर से, इसलिए तो उन्होंने अपने नाम के आगे भी आईफेल लगा रखा है। पर हद तो पार तब हुई जब आईफेल टावर के साथ 15 सालों तक रिलेशनशिप में होने के बाद उन्होंने उसे छोड़कर एक फैन से शादी कर ली। अब भाई जरा इस बंदे के कारनामे सुनो। मारियो नाम का ये बंदा बर्गर का इतना बड़ा फैन था कि उसने बर्गर ऑर्डर करके उसे खाया नहीं बल्कि उससे शादी कर ली। हाँ, ये जो बर्गर है ये इस बंदे की बीवी है। आगे बढ़े तो 2016 में एरन नाम के इस आदमी को एक फोन पसंद आ गया जिसे वो परचेस तो किए लेकिन चलाने के लिए नहीं बल्कि शादी करने के लिए। दरअसल इनका कुछ अलग ही सोचना है। ये कहते हैं कि फोन मुझे कंफर्ट दिलाता है, फोन से मुझे बहुत शांति मिलती है और मेरा दिमाग भी बहुत तेज चलता है। बस यही सुकून मुझे जिंदगी में चाहिए था, इसलिए मैंने फोन से ही शादी कर ली। नंबर 7, यह है दुनिया का सबसे स्टेबलाइज्ड गिम्बल। जी हाँ, एक मुर्गी। इससे पहले आप मुझे पागल समझो, मैं आपको बता दूं कि इन मुर्गी का सिर जितना स्टेबल होता है उतना तो किसी महंगे गिम्बल का भी नहीं होता। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये वीडियो ही देख लो। इन लोगों ने एक मुर्गी के सिर पर एक कैमरा लगा दिया और मुर्गी को बोट के आगे बैठाकर उस बोट की स्पीड बढ़ा दी, और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वीडियो इतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी, क्योंकि ये देखो उस मुर्गी का सिर इतना स्टेबल था कि वीडियो जरा भी नहीं हिल रहा था। इतना ही नहीं, इन्होंने मुर्गी को कैमरामैन बनाकर ऐसी बहुत सारी चीजें ट्राई की है, जैसे स्काई डाइविंग करना, स्टंट करना, बाइक से रेसिंग करना, पर सभी वीडियो बहुत स्टेबल बनी। वो सब तो ठीक है, पर आप किसी मुर्गे के सिर पर कैमरा मत लगाने लगना, नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है।
नंबर 8, यह है दुनिया की सबसे रेयरेस्ट चीज जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं पाई जाती सिवाय हमारे धरती के। ये चीज वैसे तो धरती पर हर जगह मौजूद है, लेकिन मोती से भी ज्यादा कीमती और रेयर है। आपने ये चीज 1000 बार देखी होगी और आप जानते भी हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये चीज इतनी भी रेयर हो सकती है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं। पेड़ आपको धरती पर हर जगह देखने को मिल जाएंगे, पर अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स के लेवल तक की, तो भाई यही नॉर्मल पेड़ सोने, हीरे, मोती और हर कीमती चीजों से कई गुना ज्यादा रेयर बन जाते हैं। जैसे यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट्स को ही देख लो, इन ग्रहों पर डायमंड्स की बारिश होती है। इतना कॉमन है हीरा हमारे यूनिवर्स में। पर क्या आपने कभी वैज्ञानिकों से ये कहते सुना है कि हमने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ निकाला है जहाँ पेड़ पौधे मौजूद है? नहीं, पर अफसोस इतनी कीमती चीजों को भी ये इंसान नहीं छोड़ते। इनफैक्ट 15 बिलियन ट्रीज को हर साल काट दिया जाता है सिर्फ अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। नंबर 9, भाई आखिर ये जादुई कॉफी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मतलब आप देख ही सकते हो कि इस बंदे ने एक बार कॉफी खाली की तो कुछ ही सेकंड्स में कॉफी फटाफट फुल हो गई, एक बार और खाली की तो फिर से फुल हो गई। आखिर हो क्या रहा है ये? इसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मैं भी शॉक हो गया था। इसके बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे इन गर्मा गर्म रेतों का कमाल है। दरअसल जब सिस्बी नाम के इस कप में कॉफी बनाने के लिए शुगर, कॉफी बीन्स और ठंडा पानी डालकर उसे गर्मा गर्म रेत पर ऐसे घुमाया जाता है, तो अचानक से इतनी हीट मिलने की वजह से इस कप के अंदर एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसे जितनी बार रेत पर रखकर ऐसे घुमाया जाता है वो उतनी ही बार बॉयल होकर ऊपर आ जाती है और तब तक आती रहती है जब तक पूरी कॉफी खत्म नहीं हो जाती। नंबर 10, ये है इंजीनियर पक्षी कैप पेंडुलिन टिडबर्ड। भाई सच बता रहा हूँ, इस पक्षी के सामने इंजीनियर्स भी चाय कम पानी है, क्योंकि ये अपने घोंसले को इतने स्मार्ट तरीके से बनाते हैं जिसे देखकर किंग कोबरा भी शर्मा जाए। ये पक्षी अपने घोंसले के अंदर 2 घर बनाती है, एक रियल और एक फेक। अब जो इनका रियल घर होता है उसके अंदर इनका चूजा या अंडा होता है, और जो फेक वाला घर होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अब जब भी ये कहीं जाती है तो जाते समय जो इनका असली घोंसले का रास्ता होता है उसे वो ऊपर की तरफ दबा देती है और फेक वाले घोंसले का रास्ता पूरा खुला छोड़ देती है, ताकि अगर कोई शिकारी आए तो वो इस फेक वाले घोंसले में चला जाए, ना कि रियल वाले में। और होता भी है कुछ ऐसा, क्योंकि जब सांप पेट पूजा करने के लिए खुशी खुशी इनके बच्चों या अंडों को खाने के लिए आता है तो वो असल में नकली वाले घर में चला जाता है। बट अफसोस वहाँ सांप को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि असली चूजा तो यहाँ होता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते यही पड़ी, एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।